महेश्वर में हमने दर्शन किए काशी विश्वनाथ के। काशी विश्वनाथ मंदिर ये मैया के किनारे पे ही बना हुआ है। और ये है काशी विश्वनाथ भगवान, बहुत सुंदर और दिव्य शिवलिंग है, चांदी से मड़ा हुए शिवलिंग है पूरे। काशी विश्वनाथ भगवान, सामने बहुत बड़े नाग देवता, मैया पार्वती की तस्वीर और इसकी बहुत सुंदर प्रतिमा है प्रभु की। काशी विश्वनाथ भगवान का गुम्बद बहुत ऊंचा और भव्य है। और इसी के साथ बाहर नंदी भगवान है। नंदी भगवान को यहाँ पे कटघरे के अंदर रखा है, क्योंकि ये नंदी भगवान बार बार यहाँ से भाग जाते थे, इसलिए इनको इस कटघरे के अंदर रखा है। ये 2-4 बार यहाँ से जा चुके हैं। और ये मैया का सुंदर दर्शन, प्रभात होने वाली है, मैया के दर्शन किए। और यहाँ से अब हम आगे प्रस्थान करेंगे। ये गुम्बद के चित्र बाहर का, ये भी बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये भोलेनाथ, मैया पार्वती। और ये हम आगे बढ़े हैं यहाँ से दर्शन करते हुए माता के। ये रास्ते में माता के एक मंदिर और था, उनके दर्शन किए, बाबा जी से थोड़ी सी बात की। माता महालक्ष्मी के दर्शन। और उसके बाद ये है कबाड़ी दरवाज़ा, महेश्वर से बाहर निकलने के लिए कबाड़ी दरवाज़ा कहा जाता है। इसे बहुत बड़ा दरवाज़ा बना है, आगे बढ़ेंगे। महल का पुराने समय का ये दरवाज़ा है। हाथ करगा। और यहाँ से देखा हमने हाथ करगा मशीन, इससे साड़ियाँ बनाई जाती हैं धागे पे रोकर। इससे साड़ियों का निर्माण होता है। महारानी अहिल्याबाई के द्वारा स्थापित ये हाथ करगा का काम शुरू करवाया गया था यहाँ पर। इससे हाथ से साड़ियाँ बनती हैं। माहेश्वरी नदी, ये है माहेश्वरी नदी, जिसके नाम पर गांव। यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर हाईवे पे रोड पे ये है गौशाला। ये है पूजनीय नागर जी की गौशाला। इसमें बहुत सारा गौवंश है और बढ़िया देख रेख होती है। गौशाला ये आश्रम है, कथा स्थल। आश्रम में मुरारी बापू के शिष्य कथा करते हैं यहाँ पे। बापू द्वारका बापू जी, द्वारका बापू के दर्शन किए और यहीं भोजन किया। भोजन का समय मंडलेश्वर की सब्जी मंडी, मंडलेश्वर। ये मंडलेश्वर का सब्जी बाजार, सब्जियाँ यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ से ये बहुत पुराना बड़ का पेड़, और ये है बड़केश्वर महादेव वाले भगवान। जय हो महादेव। मंडलेश्वर, यह मंडलेश्वर विख्यात विश्वविख्यात पंडित मंडन मिश्र की नगरी मंडलेश्वर। यहाँ पे मंडन मिश्र रहते थे। इनके बारे में बताया जाता है कि उनके तोता तक संस्कृत के श्लोक में बात करते थे। और ये भैरव भगवान का मंदिर, मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ। और अब मैया के दर्शन। तो बहुत सुंदर घाट बना हुआ मंडलेश्वर में, मंडन मिश्र की नगरी। शत्रुघ्नेश्वर महादेव, जय भोलेनाथ, शिव शंभो। बहुत सुंदर सिंगार, अनुपम श्री यंत्राकार मंदिर भोलेनाथ का बहुत सुंदर सिंगार। राधा कृष्ण, जय हो महात्मा कृष्ण। अब हम आ गए हनुमानगढ़ी में। यहाँ पर भगवान राम जी का बहुत सुंदर मंदिर है, प्राचीन मंदिर। यह रघुनाथ जी का मंदिर हनुमानगढ़ी। भोलेनाथ पीपल के नीचे भोलेनाथ विराजमान है, अति प्राचीन शिवलिंग है। राम जा रहे हैं मंदिर का दर्शन करने। महाराज जी की फोटो, रघुनाथ जी का मंदिर है, बहुत सुंदर बना हुआ है। महारुद्र हनुमान, स्वयंभू काल भैरव मंदिर। काल भैरव का स्वयंभू मूर्ति पर बैठे यहाँ पे भोलेनाथ। दे रहा बेटा लोटा, दर्शन काल भैरव के दे रही है। काल भैरव मंदिर के पीछे ये कुंड है।
अपने आप जला, छोटा सा कुंड है, इसमें जलात रहता है अपने आप। यहीं से जल भरो, यहीं से महादेव की जय करो। इसमें से छोटा सा कुंड है, इसमें अपने आप जलाता रहता है। उस तरफ ले जा सकते हैं। मंडन मिश्र की नगदी मध्य प्रदेश के अयोध्या मंडलेश्वर में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यह है कालेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ से थोड़े आगे है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और स्वामी टेम्बे स्वामी जी की कुटी है इसी के अंदर। इसके दर्शन किए हमने। टेम्बे स्वामी जी ने चतुर्मास किया था। यह टेम्बे स्वामी की कुटी। टेम्बे स्वामी ने यहाँ पे चतुर्मास किया था। इसके दर्शन किए हमने। अंदर कुटी बनी हुई है बहुत, यहीं से मैया का दर्शन भी होता है। कालेश्वर महादेव महेश्वर। सब जेल मंडलेश्वर जेल का किला, ये जेल किले कोई जेल में तब्दील कर दिया। मंडलेश्वर का किला जेल बना दिया। राजपूत धर्मशाला भी भाई। 56 देव महादेव मंदिर। यह है 56 देव महादेव। 56 देव महादेव का इतिहास ये है कि जब शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र और उनकी पत्नी शारदा देवी को सारताल में पराजित कर दिया था, तो उसके प्रतीक स्वरूप 56 देव मंदिर की स्थापना स्वामी शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। और ये श्री यंत्राकार गुंबद है इसका। 56 देव महादेव मंदिर मंडलेश्वर, मंडन मिश्र की नगरी। विशाल नंदी, गोरखनाथ जी की प्रतिमा, भगवान कार्तिकेय मयूर पर। सत्यवाजी वीर तेजाजी का मंदिर। तेजाजी की कहानियाँ आज भी यहाँ सुनाई जाती हैं, सत्यवादी तेजाजी के बारे में। पुराण उल्लेखित विश्व का प्रथम भगवान शंकर के स्वहस्त प्रतिष्ठित अनादि शिवलिंग दिग्विजयी पंडित मंडन मिश्र सपत्नीक भारतीय विख्यात गुरु आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ एवं विशेष लीला परकाया प्रवेश स्थली गुफा पवित्र मंदिर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। यह है गुप्तेश्वर मंदिर। जब आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ हुआ था, फिर उनकी पत्नी से जब शास्त्रार्थ हुआ था, उस समय भगवान शंकराचार्य ने एक राजा के शरीर में प्रवेश किया था। और जब भगवान शंकराचार्य ने महाराज अमृत के शरीर में प्रवेश किया था 6 महीने के लिए, तो उस समय शंकराचार्य जी का शरीर यहीं पे रखा गया था, इसी प्रांगण में। 6 महीने तक उनका शरीर, उनके चेले यहीं पर उसकी हिफाजत करते रहे थे। इस कारण इसका नाम गुप्तेश्वर मंदिर। और ये आदि शिवलिंग भी है। आदि शिवलिंग, ये है मैया की तस्वीर। और ये है इसकी गुफा, इसमें चलते हैं नीचे। आदि शिवलिंग का वर्णन ऐसा है कि दारुक वन में ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या 3 साल और 4 साल की तपस्या 5-6 महीने में या 3 महीने में ही पूरी हो जाती थी।
उसकी कथा बाद में सुनाई, पहले यहाँ का विवरण देखते हैं। ये है मंदिर भोलेनाथ का, ये है शिवलिंग और ये है छोटा सा झरना। इससे अखंड जलधारा ये बह रही है, जलधारा बहती रहती है इसी में से। जितना कितना भी जल अपन भरो, जल कम नहीं होता। जलधारा अखंड बह रही है, भोलेनाथ के पास में बहती रहती है। जय भोलेनाथ। इस गुफा के दो प्रवेश द्वार हैं, एक तो ये इस तरफ था और एक ही इस तरफ है। उधर से क्या जलहरी का जल आ रहा था, इसलिए हम वहाँ से दारुक वन में जो ऋषि तपस्या करते थे, उन ऋषियों की तपस्या जल्दी सिद्ध हो जाती थी। तो पार्वती जी ने पूछा ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा ये बड़वानी से लेकर बड़वा तक का जो क्षेत्र है ये दारुक वन कहलाता है, यहाँ तपस्या पूरी हो जाती है। दूसरा, इनकी पत्नियां सती हैं, उस कारण ये तपस्या इनकी जल्दी पूरी हो जाती है। तब पार्वती जी के कहने पर भोलेनाथ ने उनका सतीत्व भंग करने किया और उन ब्राह्मणों को जब पता चला कोई ऋषि ये भोलेनाथ ऋषि स्वरूप बन के गए थे साधु का वेश लेके, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस साधु ने हमारी स्त्रियों का सतीत्व भंग किया उसका अंग शरीर से कट जाए। तो भोलेनाथ उस समय यहीं बैठे थे और उनका शरीर यहीं से, शरीर से उनका लिंग अलग होकर यहीं स्थापित हो गया था। तब बाद में उन ऋषियों को पता चला कि स्वयं भोलेनाथ थे, तो उन्होंने क्षमा याचना की भोलेनाथ से और उनको भोलेनाथ से कहा कि अब आपकी लिंग स्वरूप में ही पूजा हो गई। तो मान्यता ऐसी है कि यहाँ सर्वप्रथम लिंग, भोलेनाथ की सर्वप्रथम लिंग की स्थापना यही है। इसी लिंग से भोलेनाथ की लिंग स्वरूप में पूजा प्रारंभ हुई है। उन महात्माओं के वरदान स्वरूप भोलेनाथ की लिंग स्वरूप में पूजा प्रारंभ हुई है। ऐसा यहाँ के लोग भी बताते हैं कि ऐसा उल्लेख पुराणों में दिया है कि यह लिंग सर्वप्रथम, विश्व का प्रथम लिंग यही माना जाता है। यहीं से शिवलिंग की पूजा की पद्धति प्रारंभ हुई है। नर्मदे हर। अच्छा, ये मार्ग है। तो यहाँ से कब पहुँचे? गोगांव। ये साहब नर्मदा मैया की कृपा, जहाँ से 1 किलोमीटर दूर वो गाँव है और 1-2 किलोमीटर दूर वो गाँव है, और जहाँ बीच टगरा पे चाय पिलवा रहे हैं साहब। भाई ये सुनसान जगह है, कोई नहीं है यहाँ, और मैया की कृपा देखो, भक्त राज डटे चाय पिलवा रहे हैं। नर्मदे यार, क्या शुभ नाम भैया? रामचंद्र मखवाने। अरे वाह यार, मखवाने साहब चाय पिलवाते हैं। चाय पिला। कब से सेवा कर रहे हैं? ये 3 साल से हो रही है। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर मैया के नाम से। ये इस पे तो आप कहाँ खरगोन जा रहे थे? यहाँ केवल बैग रखने आए? हाँ, सिर्फ बैग रखने के लिए। बताओ यार, मैया के तो यार बड़े अजीब अजीब कार्यक्रम। सेवा देखो आप, मतलब 2-3-4 किलोमीटर आगे बैग रख के फिर वापस जाएंगे। वो दादी को बोल भी दूंगा वहाँ पे कि आपका बैग यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ, खेतों के पास मक्की उक्की लगी है, वहाँ चाय की। पथराड़ा नीचे 6 किलोमीटर, सुलगांव नीचे 1 किलोमीटर इस तरफ। और अब हम आ गए ग्राम पथराड़ में। आज का भोजन और विश्राम पथराड़ में ही होगा। यह गुलाब की खेती। नर्मदे हर।